तो आज हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट केविन वर्सेस अवेंजर की बैटल के बारे में। अवेंजर की टीम में हमें कई सारे मेंबर्स देखने को मिले हैं, जबकि अल्टीमेट केविन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बॉडी में कई सारी डिफरेंट पावर्स हैं, लेकिन ये कैरेक्टर्स अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से इनका आमना सामना कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी इस वीडियो में ये चीज पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इन कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर आपस में इनकी बैटल हो जाए तो यहाँ पे विनर कौन होगा। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो पहले बात करते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में। तो आज की हमारी इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक एंड 20 कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्मॉल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसका जो लाइक एम का टारगेट था वो काफी जल्दी कंप्लीट हो गया था, तो इस वाली का भी जल्दी से कंप्लीट करा देना। तो जल्दी से आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को अल्टीमेट केविन के बारे में बता देता हूँ कि उसकी पावर एबिलिटीज क्या क्या है, जिस वजह से बैटल का डिसीजन लेना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। और इसकी पावर्स के बारे में जानने के बाद अवेंजर्स के हर एक मेंबर को एक एक करके अल्टीमेट केविन के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो गाइस, अल्टीमेट केविन हमें बेंटन की सीरीज में अल्टीमेट एलियंस में देखने को मिला था, जहां पे उसने एग्रेगर को रोकने के लिए अल्टीमेट ट्रिक्स की पावर को एब्जॉर्ब किया, जहां पे उसको हर एक एलियन की 10% पावर मिली, जिस वजह से अल्टीमेट केविन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसने बेंटन को कई बार डिफीट किया। बेंटन की सीरीज के कई सारे कैरेक्टर्स को डिफीट किया, यहाँ तक कि उसने ग्वेन को भी डिफीट कर दिया था, जो कि एक एनराइट है। तो यहाँ पे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अल्टीमेट केविन की पावर लेवल कितनी ज्यादा है। अल्टीमेट केविन के पास बैन के हर एक एलियन की 10% पावर है, जिस वजह से उसके लिए किसी के साथ भी बैटल करना काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि वो कई सारी डिफरेंट पावर्स को यूज कर सकता है। तो अल्टीमेट केविन के बारे में बात करने के बाद अब कंपेयर करते हैं अवेंजर्स को अल्टीमेट केविन के साथ। तो पहले मैं आप लोग को उन अवेंजर का नेम बता देता हूँ जो कि अल्टीमेट केविन के आसपास भी नहीं है। यहाँ पे ब्लैक विडो, होकाई और फाल्कन को मैं बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेट केविन के सामने ये कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्ट्रेंथ लेवल वगैरह सारा कुछ काफी ज्यादा बेटर है, और हमें देखने को मिला कि इसके पास वेब शूट करने की पावर है। इसने विंटर सोल्जर की आर्म को अपने एक हाथ से रोक लिया था, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ लेवल कितनी ज्यादा है। हमें इसके पास स्पाइडर सेंस देखने को मिलते हैं, और इसकी एजिलिटी सच में काफी ज्यादा है, और एक बैटल को काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकता है। तो क्या स्पाइडरमैन के साथ अल्टीमेट केविन की बैटल हो जाएगी? तो यहाँ पे अल्टीमेट केविन जो स्पाइडरमैन को हरा पाएगा या फिर नहीं, या फिर स्पाइडरमैन अल्टीमेट केविन को डिफीट कर देगा? देखो, अल्टीमेट केविन के मुकाबले स्पाइडरमैन का जो पावर लेवल है वो काफी कम है, लेकिन स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अल्टीमेट केविन को काफी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसके जो वेब्स होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर की बैटल होती है तो स्पाइडरमैन अल्टीमेट केविन को एक अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, लेकिन उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेट केविन का पावर लेवल सच में काफी ज्यादा, वो कई सारे डिफरेंट एलियंस की पावर को एक साथ यूज कर सकता है, जिसके सामने स्पाइडरमैन का टिकना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं आयरन मैन के बारे में। आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास हमें कई सारे डिफरेंट आर्मर्स देखने को मिले हैं। ये अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके लगभग किसी को भी हरा सकता है। देखो, अगर अल्टीमेट केविन के साथ आयरन मैन की बैटल हो जाए तो यहाँ पे आयरन मैन के काफी अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो अल्टीमेट केविन को हरा देगा, क्योंकि उसके पास नैनोटेक आर्मर है, हल्क बस्टर है, और हल्क बस्टर का यूज करके वो केविन को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। प्लस हमें देखने को मिला कि आयरन मैन और भी कई सारे टेक को एक साथ यूज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर अल्टीमेट केविन के साथ उसकी बैटल होती है तो अपने कई सारे आर्मर्स का यूज करके हो सकता है कि वो अल्टीमेट केविन को डिफीट कर दे। लेकिन अगर किसी भी तरह से अल्टीमेट केविन अपनी पावर्स का यूज करके टोनी की आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो यहाँ पे टोनी का उसके सामने जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर के 50% चांसेस है कि वो इस बैटल को जीत सकते हैं। इसके बाद है कैप्टन अमेरिका। देखो गाइस, अगर कैप्टन अमेरिका की बैटल अल्टीमेट केविन के साथ होती है तो यहाँ पे उसका सुपर सोल्जर सीरम बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला कैप्टन के। हालांकि उसकी एजिलिटी वगैरह रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेट केविन एक ओवर पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके सामने अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम्हारे पास कुछ बेटर एबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। क्योंकि आयरन मैन के पास तो हल्क बस्टर था जिसकी मदद से वो अल्टीमेट केविन का सामना कर सकता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका के लिए उसके सामने टिकना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ पे मैं अल्टीमेट केविन को पिक करूंगा कि वो कैप्टन को इजीली डिफीट कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि गाइस एंट मैन है। एंट मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास हमें स्मॉल होने की पावर देखने को मिली है, और वो ह्यूमंगसौर की तरह जायंट भी हो सकता है, और अपनी पावर का यूज करके हो सकता है कि अल्टीमेट केविन को वो इस बैटल में नॉकआउट भी कर दे। क्योंकि सच में गाइस एंट मैन की जो स्ट्रेंथ लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब अपनी जायंट फॉर्म में आता है। लेकिन ये चीज भी हमें देखने को मिली है कि एंट मैन जब जायंट हो जाता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल काफी कम हो जाती है, जिस वजह से वो एक बैटल को काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर केविन किसी तरह से एंटमैन के अटैक से बच जाता है तो यहाँ पे अल्टीमेट केविन जो एंटमैन को इजीली डिफीट कर सकता है, वो भी अपने कुछ पंचेस में। क्योंकि हमें देखने को मिला था कि टोनी और वार मशीन ने अपने पंचेस का यूज करके एंटमैन को नॉकआउट कर दिया था। तो यहाँ पे गाइस अल्टीमेट केविन के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अल्टीमेट केविन अपनी पावर्स का यूज करके इजीली एंटमैन को डिफीट कर देगा। तो यहाँ पे गाइस मैं अल्टीमेट
केविन को पिक करना चाहूंगा कि वो एंटमैन को इजिली डिफीट कर सकता है। हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि हल्क है। हल्क के पास हमें इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ देखने को मिली है जिसका यूज करके ये किसी भी ओपोनेंट के साथ बैटल कर सकता है। हालांकि एमसीयू में इसकी काफी बुरे वाली पिटाई हुई थी थैनोस के हाथों और कई सारे और भी कैरेक्टर्स ने इसको पेला था। लेकिन गाइस अगर हम लोग अल्टीमेट केविन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो इस बैटल के दौरान गाइस अल्टीमेट केविन हल्क की काफी बुरी हालत कर देगा। लेकिन हमें देखने को मिला है कि हल्क की बॉडी पे ज्यादा अटैक्स काम नहीं करते। उसके पास अपने काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग फैक्टर है जिसकी मदद से उसकी जो बॉडी है वो काफी जल्दी हील कर जाती है। तो अल्टीमेट केविन के साथ अगर उसकी बैटल होती है तो अल्टीमेट केविन को हल्क जो अपनी पावर्स का यूज करके अल्टीमेट केविन को डिफीट कर सकता है, क्योंकि गाइस हल्क का जो स्टेमिना लेवल है वो सच में काफी ज्यादा एक बैटल को काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकता है, जो कि अल्टीमेट केविन के लिए करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे गाइस ये बैटल अगर लंबी चलती है तो यहाँ पे हल्क विनर बन जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से अल्टीमेट केविन जो है थैनोस की तरह हल्क को नॉकआउट कर सकता है तो यहाँ पे केविन भी विनर बन सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों के 50% चांसेस है कि बैटल को जीत सकते हैं। बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास मैजिकल पावर्स है और वो गॉड और डीमन से भी पावर ले सकता है, यानी कि अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन उसे एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल स्पेल्स का यूज करके किसी की याददाश्त को मिटा सकता है या माइंड कंट्रोल कर सकता है। और हमें देखने को मिला है कि इसके पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है। तो अगर अल्टीमेट केविन के साथ इसकी बैटल होती है तो यहाँ पे कौन विनर बनेगा? देखो गाइस अल्टीमेट केविन के साथ अगर इसकी बैटल होती है तो ये बैटल अगर फिजिकल चलती है तो यहाँ पे अल्टीमेट केविन डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने डीमन या गॉड की पावर लेके अल्टीमेट केविन के साथ बैटल करेगा तो इस बैटल में जो क्लियर विनर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज बनेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर लेवल डीमन या गॉड से पावर लेने के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसने वर्ल्ड वार हल्क की भी काफी बुरी हालत कर दी थी। तो यहाँ पे अल्टीमेट केविन उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लियर डॉक्टर स्ट्रेंज को पिक करना चाहूंगा कि वो अल्टीमेट केविन को डिफीट कर सकता है। अब कंपेयर करते हैं स्कारलेट विच को, तो स्कारलेट विच एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके पास हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिकल पावर्स देखने को मिली है। अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके ये रियलिटी मैनिपुलेट कर सकती है और किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है। वांडा विजन में हमें देखने को मिला था कि इसने पूरी सिटी के माइंड को कंट्रोल करके अपना एक विजन भी क्रिएट कर लिया था। इसके अलावा इसने अपने यूनिवर्स में रह के एक अलग वांडा का माइंड कंट्रोल करके इल्यूमिनाटी की पूरी टीम को जान से मार दिया था। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि स्कारलेट विच का जो पावर लेवल है वो कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर अल्टीमेट केविन के साथ स्कारलेट विच की कभी भी बैटल हो जाती है तो अल्टीमेट केविन के माइंड को स्कारलेट विच इजिली कंट्रोल कर सकती है और अल्टीमेट केविन को उसके हाथों ही किल करा सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा ना भी करे तो अल्टीमेट केविन की जो बॉडी है वो रियलिटी मैनिपुलेट करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ पे इस बैटल में क्लियर विनर कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट विच बनेगी। अगला जो कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि थोर है। थोर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि गाइस अवेंजर की टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और इसकी स्ट्रेंथ लेवल इतनी ज्यादा है कि हल्क को भी नॉकआउट कर सकता है। हमें इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल देखने को मिली थी इन्फिनिटी वॉर मूवी में, जहाँ पे इसकी पूरी शिप के फट जाने के बाद भी ये सर्वाइव कर गया था और एक स्टार की एनर्जी को उसने अपनी बॉडी पे भी झेला था। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि थोर की ड्यूरेबिलिटी लेवल कितनी ज्यादा है। इसके अलावा थोर के पास हमें दो वेपन देखने को मिले थे, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलिर, जिनका यूज करके ये फ्लाई कर सकता है और स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके टेलीपोर्ट भी हो सकता है। और थोर की सबसे मेन पावर है कि वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और थंडर को कंट्रोल कर सकता है। अब बात करें कि अल्टीमेट केविन के साथ अगर इसकी बैटल हो जाए तो यहाँ पे विनर कौन होगा? देखो गाइस अल्टीमेट केविन के पास जो भी एबिलिटीज है वो थोर की बॉडी पे ज्यादा काम नहीं करने वाली, लेकिन थोर के जो वेपन्स है यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे केविन की बॉडी पे अगर उससे अटैक किया जाए तो अल्टीमेट केविन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों कैरेक्टर की बैटल होती है तो अल्टीमेट केविन को थोर जो है इजिली डिफीट कर सकता है, क्योंकि थोर का पावर लेवल अल्टीमेट केविन के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे गाइस मैं थोर को पिक करना चाहूंगा कि वो अल्टीमेट केविन को इजिली डिफीट कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने अल्टीमेट केविन को द एवेंजर के साथ कंपेयर किया। लेकिन अगर आप लोग अपना ओपिनियन भी देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना यहाँ पे अल्टीमेट केविन ज्यादा पावरफुल है या फिर द एवेंजर ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइज मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।